देखो 3.5 पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उसका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, दो संख्या कहे तो एक संख्या को मान लेना है x और एक को मान लेना है y। देखो किताब अपने सामने रखोगे सभी विद्यार्थी। 3.5 का पहला क्वेश्चन, दो संख्या कह रहा है तो एक संख्या को मान लेंगे x, माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 अनुपात कह रहा है, यानी x बट्टा y। अनुपात यानी बट्टा, कितना हो रहा है 5:6, 5:6। ठीक है, यह उतारना मत। 5:6 तो यह जाता है अंश में और ये जाता है हर में। पहला वाला होता है अंश और दूसरा वाला होता है हर, तो 5/6। अब तीसरा तीर से गुना कर दोगे, 6 को x से गुना करेंगे 6x बराबर 5 को y से 5y, तो हो जाएगा 6x माइनस 5। इधर लेकर आ जाएंगे, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, इस साइड क्या बच गया, कुछ भी नहीं यानी 0। समीकरण 1 पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः फिर प्रश्न पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से। क्या है क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या यानी x में से 8 घटा दो और y में से भी 8 घटा दो, तो क्या हो जा रहा है 4:5। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना, 5 को 1 से 5x 55 है 40, बोलो नहीं, 4 को y से माइनस 8×32। अब एक तरफ कर देंगे, 5x इधर आएगा माइनस 4y माइनस 32 उधर जाएगा प्लस 40। 5x माइनस 4y बराबर घट करके प्लस 8, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देना है, तो समीकरण 1 गुने 4, ठीक है, माइनस समीकरण 2 गुने 5 की पढ़े हो, तो सही गवन कैसे गुना कहना 4 से, सचा का 24x 20y बराबर 0। फिर 5 से गुना करेंगे, 5 6 का 30, 5 से 50, 25x, फिर 5 से गुना करेंगे, 5 का 20y, 8 5 40, चिन्ह चेंज कर दो, कट गया। ये सब बताने न पड़े, माइनस x बराबर -4 कट गया, x बराबर 40। अब x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 या 2 में, तो लिख दे रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 तुम्हारा है 6x माइनस 5y बराबर 0। 6 गुना x के मान 40, 5y बराबर 0।
गुना करेंगे 240 5y माइनस 5y बराबर, उधर जाएगा ये 240 प्लस है हो जाएगा माइनस 240, कट गया। y बराबर 240/5, तो 5 का 20, 50 40, यानी पहली संख्या हो गया 40 और दूसरी संख्या हो गया 48। ठीक है ना, अनुपात दिया था 5:6 दिया था ना दोनों को, तो 40:48, 8 से 8 बचे 40, 8 से 48 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्लियर, बिल्कुल ही आसान है। एक बार और देख लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहे दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:6, तो मान लेंगे पहली संख्या को x, दूसरी संख्या y। अनुपात यानी अंश बटा हर, x/y। 5:6 कहा था, ये शुरू वाला अंश होता है, बाद वाला हर होता है, तो 5/6। तिरछा तिरछी गुना, 6 को 1 से गुना किए 6x, 5y, दोनों को एक साइड ला देंगे, ये प्लस है इधर आएगा तो कहा जाएगा माइनस, इधर क्या बच गया 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है आगे, तो किताब सामने रखो। कर यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा लिया जाए, तो देखो 8 घटा रहे, संख्या तो माने x y ना, x में से भी 8 घटाना है और y से भी 8 घटाना है, तो क्या हो जा रहा है 4:5, 4/5। फिर तिरछा तिरछी गुना किए हैं, 5 को 1 से 5x, 50/40, फिर 4 को y से 4y, 4/32, y इधर आएगा 4 के साथ है तो प्लस है, इधर यहाँ तक उतार लो वीडियो रोक करके, ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं कि 4y इधर आएगा तो कहा जाएगा -4y, उधर क्या बच गया -32, तो -32 लिखेंगे। ये 40 उधर जाएगा +40, अब यह माइनस प्लस है घटेगा, 40 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस के है तो +8 होगा, समीकरण 2। देखो समीकरण 1 में 5y है, बनाए हो ना विलोपन विधि, यहाँ पर 4y, इसको बराबर करना है, ऊपर 4 से और नीचे 5 से, और दोनों माइनस है तो कटेगा नहीं, तो चिन्ह चेंज करने पड़ेगा। तो बोलो चिन्ह किस में चेंज होता है, घटाव में, तो यहाँ बीच में घटाव के चिन्ह देते हैं। गुणा कर दिए हैं, घटाव में चिन्ह चेंज किए, -20 + 20 कट गया, 24 में से 25 घटेगा, 25 12 है तो -x, -40 कट गया, x बराबर 40। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, हम x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है 6x - 5y बराबर 0, 6 गुने x के मान कितना निकाले हैं 40, गुना कर दोगे 240, उधर जाएगा उस साइड -240, माइनस माइनस कट गया, y गुना में है 5, भागा में आएगा, तो y बराबर कितना हो गया 48, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, अब इसी पर आधारित टोटल 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन खुद से सोल्व करो और फिर मिलाना है। क्लियर, ऐसा हम सोल्व कर दे रहे हैं, बट प्रत्येक क्वेश्चन को इतना डिटेल से नहीं बताया जाएगा। अब देखो, किताब हर एक विद्यार्थी को सामने होना चाहिए, पहला क्लियर। दूसरा देखो, फिर करें दो संख्याओं का योग 16 है, तो दो संख्या कहाँ है, तो मान लेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, x + y बराबर 16। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, इस बार 4 जोड़ने को कहा है, तो 2:1 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सोल्व करो इसको, अब फिर वीडियो प्ले करके आंसर मिला लेना। देखो दूसरा क्वेश्चन,
मान लेगा हम लिखेंगे नहीं, एक क्वेश्चन में लिख दिए हैं, अब दोबारा हम लिखेंगे नहीं वाई। तुम लिख लोगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, प्रश्न से। अब प्रश्न से चल रहे हैं, दोनों का योगफल कितना है? 16। समीकरण 1 हो गया। क्वेश्चन ही कहा है, देखो क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 16, x प्लस वाई बराबर 16। अब पुनः प्रश्न से, फिर दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से क्या कहा है? यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, x प्लस 4 और y प्लस 4। अब कहोगे बटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनुपात के बात हो रहा है, तो 2 बटा, तिरछा तिरछी गुना, x प्लस 4, 2 को 2y प्लस 8, x माइनस 2y, 8 उधर जाएगा माइनस 4, x माइनस 2y बराबर 4। समीकरण 2। देखो समीकरण 1 में भी x है, समीकरण 2 में भी x है, बराबर है, बट इसका भी सिंबल प्लस, इसका भी सिंबल प्लस, तो कटेगा नहीं, यानी घटा देंगे तो काम हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस 2, यानी x प्लस वाई बराबर 16, x माइनस 2y बराबर 4। देखो घटाओ, x कट गया, y यहाँ एक छिपा है, यह 2 माइनस था, अब बदल करके क्या हो गया प्लस, तो 2 बाई 3y बराबर 16 में से 4 जाएगा प्लस 12, तो y बराबर 3 चौका 12 बटा 3, तो 3 चौका 12, y बराबर हो गया 4। और y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तुमको जहां इच्छा करे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 16, समीकरण 1 है, x प्लस वाई का मान 4, 16, तो x बराबर 16, उधर जाएगा माइनस 4, यानी x बराबर हो जाएगा 12, 16 में से 4 जाएगा 12, ठीक है, दोनों को जोड़ लो 16 आ जाएगा, है ना, दोनों को 12 4 जोड़ो 16 आ जाएगा। तो यह भी आसान क्वेश्चन है, उतारना है तो वीडियो को पॉज कर करके आगे पीछे करके उतार लेना है, छोड़ना नहीं, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी को मौका देना है उतारने के लिए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 हटा लिया जाए तो उसका अनुपात 2:1 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करें। बिल्कुल ही आसान है, क्वेश्चन सामने रखोगे, बार बार बोल रहे हैं तभी समझ में आएगा। तो इसमें भी मान लेंगे पहली संख्या को x, दूसरी संख्या y। अब अंतर में देखो, जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस 3 लिखो तो भी 5 आएगा, और 3 प्लस 2 लिखो तब पर भी 5 आएगा, पर घटाओ में दिक्कत है, 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1 आएगा, और 3 माइनस 2 करोगे तो प्लस 1 आएगा। तो घटाव में तो अंतर, यानी घटाव में तो दिक्कत है, जोड़ में तो कुछ भी करो, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 5 आएगा, बट घटाव में ध्यान देना है। अब तुमको यहाँ दर्शाने पड़ेगा कि x 12 है कि y 12 है, देख रहे हो ना, तो मान के चलो x 12 है और y छोटा, ऐसे दर्शा दोगे x 12 और y छोटा, तो दोनों का अंतर कितना का है 3,
अंतर कितना कहा है 3। किताब में देखो अंतर 3 प्लस में, तो +3 कब आएगा जब 12 में से छोटा को घटाएंगे। बात समझ में आया। x माइनस वाई बराबर 3, x 12 है और y छोटा है। अब प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए। लोग हटा लेते हैं प्रश्न से, यही प्रश्न से यहाँ लिख लोगे, छूट जा रहा है मेरा। यहाँ लिखोगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है 3 घटाने के लिए लोग हटा देते हैं x माइनस 3 और y माइनस 3। तो क्या हो जा रहा है 2 अनुपात, बिल्कुल ही आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई 2y माइनस 6 एक तरफ कर दो, सॉरी मिस्टेक हो गया, माइनस वाई छूट गया है, लिख देते हैं। माइनस वाई पहले लिखना चाहिए था, इधर आया तो माइनस 2y होगा, माइनस 6 x माइनस यहाँ पर 3 होगा, मिस्टेक हो गया 3, तो x माइनस 2y, ये माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3 होगा, तो तिरछा तिरछी गुना मिस्टेक हो गया था। x माइनस 2y माइनस 3, इसको लेंगे समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में x है, समीकरण 2 में भी x है, तो क्या करोगे बोलो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस 2y बराबर माइनस 3। ठीक है, घटाना है तो चीज चेंज करोगे, कट गया। देखो ये सब तो सिखाना नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हो सब। तो y का मान 6 और y का मान समीकरण 1 में रख दो, लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख लो। ठीक है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3, यह जरूर लिखोगे, हम नहीं लिख रहे हैं तो चलेगा, तुम लिखोगे नहीं तो नंबर हम माइनस में कर देंगे। x y का वैल्यू 6, ये माइनस है, बराबर 3, x बराबर 3 उधर जाएगा प्लस 6, तो x बराबर हो गया 6 3, x बड़ा है y छोटा है, अब दोनों का अंतर 3, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, वीडियो रोक रोक कर नोट करना है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। यह तो सेम क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है ना, तो 4 बनाओ। और पांचवा क्वेश्चन, चौथा पांचवा दोनों पहला जैसा ही है, तो दोनों बनाओ 4 और 5, हम इन दोनों क्वेश्चन को स्पीडली बनाएंगे, ठीक है ना। चलो सोल्व कर लो पहले, तब वीडियो को प्ले करना है। और जब भी देखो तो किताब को सामने रखना है। चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो मान लो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अनुपात कहा है तो यहाँ लिख दोगे प्रश्न से, क्या कहा है अनुपात x बटा y 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x बराबर 3y, 5x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 1। फिर कहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक संख्या से 5 घटा लिया जाए, x माइनस 5 और y माइनस 5, तो क्या हो जा रहा है अनुपात 1 अनुपात 2, तिरछा तिरछी गुना 5 दूना 10, तो y माइनस 5, 2x माइनस y माइनस 5
प्लस 10 2x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण 2। y को कैंसिल कर देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुने 3। ठीक है, ये सब अभ्यास कर लेना है, फिर पूरा चैप्टर में यही करना है। सॉरी समीकरण 2 में 3 से होता है 6 हो जाएगा, 6x 3 से 3y और 3 से 3 बचे 15 कट गया, 6 में से 5 जाएगा माइनस x माइनस 15 यानी x बराबर 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख लोगे, समीकरण 1 तुम्हारा 5x माइनस 3y बराबर 0, 5 गुने x के मान 15 माइनस 3y बराबर 0, 15 बचे 75 माइनस 3y बराबर 0 माइनस 3y बराबर माइनस 75 कट गया, y बराबर 25। देखो एक संख्या दिया होगा 15 और एक दिया होगा 25, अनुपात निकाल दो, 15 50 25 3 अनुपात 5। नोट करते चलना है सभी विद्यार्थी को। अब 5वां क्वेश्चन सामने तुम लोग किताब देख लो, 5वां भी सेम क्वेश्चन है। पहली संख्या को मान लेंगे x, दूसरी संख्या को मान लेंगे y, दोनों का अनुपात 3 अनुपात 4। पहला वाला ही क्वेश्चन है, केवल अंक चेंज कर दिया है। 3y 4x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 1। अब क्या कर रहा है, 8 जोड़ने के लिए कहा है। पहला क्वेश्चन में 8 घटाने के लिए कहा था, इसमें 8 जोड़ने के लिए कह रहा है। यहाँ लिख दोगे पुनः प्रश्न से 4/5 5x प्लस 40 4y बराबर 32, 5x माइनस 4y 32 माइनस 40, 5x माइनस 4y बराबर माइनस 8 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 गुने 4 माइनस समीकरण 2 गुने 3 कर देना है। 4 से 16x माइनस 12y बराबर 0, 3 से 15x प्लस माइनस 12y बराबर माइनस 24, माइनस प्लस प्लस कर जाएगा, x बराबर 24, x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में 4x माइनस 3y बराबर 0, 4 गुने 24 माइनस 3y बराबर 0 गुना कर देंगे तो माइनस 3y बराबर जाएगा उधर तो माइनस 4 गुने 24 कट जाएगा, 3 से 3 है 24 और चौका 32, y का मान 32। हम जानते थे कि 24 कटेगा तो इसी से 24 पहला 4 बार नहीं पढ़े, फिर कटाना ही है। तो यह हो गया तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन, उतार लेना है। दिक्कत हो तो बोलना है, दिक्कत उसी विद्यार्थी को होगा जो घर पर रिवीजन नहीं करेगा। 5 क्वेश्चन हो गया 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी की मानसिक आयों का अनुपात 5:4 है। 2 है, एक ए है और एक बी है। मानसिक आय का अर्थ होता है कि महीना में वो सब कितना कमा रहा है, तो 5:4, और उनके मानसिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। कमा रहा है 5 रुपया, खर्च कर रहा है 7, डुप्लीकेट ओरिजिनल में नहीं,
और बी कमा रहा है 4 रुपया और खर्च कर रहा है 5 रुपया। यदि प्रत्येक का बचत 3000 है, यानी ए भी 3000 बचा रहा है और बी भी 3000 बचा रहा है, तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है, यानी महीना में कितना कमा रहा है। तो सबसे पहले से कॉन्सेप्ट समझ लो, आय। ठीक है, अब मान के चलो आय, इनकम अच्छी तरीके से समझना, यानी हम महीना में कमाए 100 रुपया मान के चलो, खर्च कर दिए 80 रुपया, तो बचत कितना हुआ। तो सीधा कहोगे सर बचत हो गया आपका 20 रुपया। कमाया 100 रुपया एक दिन में या महीना में, जो मानना है तो मान लिए हैं। खर्च किया 80 रुपया, तो तुम्हारा बचा कितना, तो 100 माइनस 80, है ना। यानी बचत का सूत्र हो गया, बचत अगर निकालना है तो जो तुम कमा रहे हो आय, महीना में कमाओ, दिन में कमाओ, साल में कमाओ, उससे मतलब नहीं है। उसमें से खर्च को हटा दो, हटा दो। देखो कमाए 100, खर्च किए 80, तो बचत कितना आ गया 20। यह सूत्र है, बचत बराबर आय माइनस खर्च। मान के चलो तुमको 500 महीना है अब तुम्हारा खर्च है 400, तो बचत क्या हो गया 100 रुपया। 500 कमाया, 400 खत्म कर दिया, खर्चा कर दिया, खा गया, तो बचा 100 रुपया। तो बचत बराबर आय माइनस खर्च। अब तुमको आय निकालना है तो खर्च को इधर लेकर जाओ, माइनस है तो बचत की तरफ लेकर जाओ, तो बचत प्लस खर्च। ठीक है ना। तो इस तरह से तुम सूत्र इसे तीनों निकाल सकते हो, बचत हो गया, आय निकाल सकते हो, खर्च निकाल सकते हो। यह समझ में आया। तो अब देखो मांग अनुपात में दिया, क्वेश्चन पर ध्यान दो, लिख रहे ए का मासिक आय, ए का मासिक आय कितना है अनुपात में 5, और बी का मासिक आय लिख देंगे 4x। ठीक है, अब ए का मासिक बचत, सॉरी खर्च दिया है, ए का मासिक खर्च अनुपात में दिया है, तो इसको y कर दो। आय को x लगा दिए तो खर्च को y लगाते हैं, क्योंकि आय और खर्च अलग अलग है, तभी तो बचत हो रहा है। बी का मासिक खर्च 5y, आय को हम माना दिए x के साथ, खर्च को माना दिए y के साथ। अब हो जाएगा प्रश्न से, क्वेश्चन कहाँ है, ध्यान दो क्वेश्चन पर। यदि प्रत्येक का बचत 3000, देखा क्वेश्चन में लिखा है ना, यदि प्रत्येक की बचत 3000, अब इधर ध्यान दो, प्रत्येक का बचत, तो बचत होता है आय माइनस खर्च। ये देखो बचत, ए भी बचाया 3000 और बी भी बचाया है 3000, तो बी कमाया 4x, खर्च किया 5y, बट 3000। समीकरण 1 आई समीकरण 2, तो लिख देंगे समीकरण 1 गुने 5 माइनस समीकरण 2 गुने 7। हर एक क्वेश्चन में यह आने वाला है। 5 से गुना करोगे 50 है 25x, 5 सते 35y, अपन 15 पर 3। फिर समीकरण 2 को 7 से गुना करेंगे 28x, 7 बचे 35y, 17 का 21। इसमें कुछ समझाना नहीं है,
ठीक है, ये झूठ-मूठ का हम बना रहे हैं, ये तो तुम लोग को बनाना ही नहीं चाहिए था हमको। तो कितना हो जाएगा? 11 से 5 जाएगा 6 हो जाएगा ना, माइनस में, तो x बराबर 3 दूना 6, x का मान 2000। x का मान निकाल दिए, y को निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछा है प्रत्येक का मानसिक आय पूछा है, आय पूछा है, तो आय तो x के साथ माने है ना, हम देखो आय x वाला माने है, तो लिख देंगे a का मानसिक आय 5x है, a का यहाँ ध्यान दो, a का मानसिक आय क्या माने हो, 5x, यानी 5 गुने x के मान 2000, तो 5 दूना 10,000, ठीक है ना। यह a का हो गया, b का कितना माने हो 4x, तो 4 गुने 2000, 4 दूना 8, यानी b महीना में कमा रहा है 8,000 और a कमा रहा है 10,000, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ लेते, उतारना है तो उतार लो। चलो दिखा